हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इसकी वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10 जो आप लोगों का आज सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर था 825 ईजेड का पूरा सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज से आप लोगों के एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस किस ज़िले से थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको किसी पेपर का सलूशन चाहिए तो आप हमारे 9792701647 पर अपनी पेपर की पीडीएफ भेज सकते हैं सलूशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो आपको रिलेटेड टू विच कंट्री, इंग्लिश में आप जिसने इंग्लिश में दिया वो इंग्लिश में देख सकता है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो ऑटो वान बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? जर्मनी से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना था, तो आपने बी किया होगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए। इसके बाद था, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो वाटरलू के युद्ध में हार गया था। किस युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में हार गया था। और कब हारा था? 1815 ईस्वी में। कब हारा था? 1815। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1815 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? इसमें आपको चार दिए गए थे, व्यापार, कृषि, रक्षा, शिक्षा। तो इसमें आपका जो संघीय सूची के विषय के अंतर्गत कौन आ जाएगा? रक्षा आ जाएगा। कितना रक्षा आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रक्षा। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था थी वो कहाँ पर स्थित थी? अमेरिका की। ये संस्था कहाँ की थी? अमेरिका की ही थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसका कथन था? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, गोपाल कृष्ण खोकड़े, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो ये आपने कर ही लिया होगा, ये तो सभी जानते हैं कि भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष से कितनी? 18 ईयर्स ओल्ड। तो ऑप्शन नंबर आपने बी किया होगा, ये तो सबका ही सही गया होगा। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है। बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन, ए बी और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हमने उस पर एक वीडियो बनाया था, तो आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग ये सही करके आए होंगे। भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1857 ईस्वी और 1855 ईस्वी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? 1885 ईस्वी। और आपके इसमें एक क्वेश्चन में ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, तो आपको इसमें ये क्वेश्चन गलत आया हुआ था, तो आपका उसको एक नंबर आप सभी को फ्री में मिलेगा। इसके बाद था, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? राज्य सरकार को, संघ सरकार को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। किसे? केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपसे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, संघ यानी कि यूनियन। यूनियन को ही केंद्र सरकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, संघ सरकार को। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो ये तो आपने कर ही लिया होगा, इतना सरल क्वेश्चन आया था 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, 10 सितंबर को, 26 जनवरी को। तो आपका जो भारतीय संविधान था कब लागू किया गया? 26 जनवरी को लागू किया गया। और बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपने डी लगाया होगा। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? गुजरात में, ए उड़ीसा में, पंजाब में, डी उत्तर प्रदेश में। तो गुजरात में आपको पता होगा काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास के लिए उपयोगी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संसाधन गैर परंपरागत हैं? तो गैर परंपरागत मतलब क्या होता है? जो संसाधन कभी भी नहीं समाप्त होने वाले हैं।
तो कोयला भी समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो जाएगी एक दिन, खनिज तेल भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया गया था पवन ऊर्जा कभी भी नहीं समाप्त होगी, तो वो ही गैर परंपरागत स्रोत के अंतर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गैर परंपरागत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? चूना पत्थर, सल्फर, कोयला, मैग्नीज। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज आपका धात्विक खनिज है। कैसा है? धात्विक खनिज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, तांबा, मत्स्य, चट्टाने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य उद्योग आपका जैव संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जैव संसाधन मत्स्य उद्योग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? मिजोरम, मणिपुर, केरल, पंजाब। तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कृषि भूमि पर खेती होती है। ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सही आंसर आपका डी पंजाब में हो जाएगा, सबसे अधिक प्रतिशत पर भूमि पर खेती होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 था, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया था? कितने प्रतिशत 1952 की वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया था? 33%, 43%, 23%, 31%। तो कितना निर्धारित किया गया था? 33%। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 33%। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। वैसे इसमें जो आपका देश आता है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो 129वें नंबर पर आता है मानव विकास सूचकांक के अनुसार, और श्रीलंका आपका 73वें नंबर पर आता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन, बर्तन बनाना, भवन निर्माण, सिलाई। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो ये आपका इसमें रॉन्ग हो गया था। ऑप्शन आपको इसमें कोई भी नहीं दिया गया। 1990, 1995, 1896, 1996। तो इसमें देखिए आपको इसमें आपको कितना था? 1986 में सुरक्षा अधिनियम बना हुआ था। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो इसमें आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद आपके जो मानचित्र क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो आप वहाँ जाते हैं मानचित्र के लिए। वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अगर आपने किया होगा तो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। इसके बाद था, वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो कहाँ तोड़ा था? दांडी में तोड़ा था। कहाँ तोड़ा था? दांडी, गुजरात में तोड़ा था। तो आपने गुजरात में इसे इस चिन्ह द्वारा दर्शाया होगा। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो कहाँ किया था? दांडी में किया था। कहाँ किया था? दांडी में। वही नमक सत्याग्रह आंदोलन। इसके बाद था, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? पंजाब के लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में, जो इस समय पाकिस्तान में है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, जो आपके मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाना था। उत्तर भारत की एक कोई नदी आपको चिन्ह द्वारा दर्शानी थी। ताप विद्युत केंद्र आप दर्शा सकते थे, कानपुर में दर्शा सकते थे, ताप विद्युत केंद्र था। इसके बाद था नेक्स्ट, पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन का आपको बंदरगाह का नाम लिखना था, तो आप लिख सकते थे पारादीप, जो आपको उड़ीसा में है। पारादीप आप लिख सकते थे उड़ीसा में। चाय उत्पादक कोई क्षेत्र, चाय उत्पादक सबसे ज़्यादा कौन सा देश है? कौन सा राज्य है? असम है। कौन है? असम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर थी, तो आपने लगा लिया होगा। तो इस प्रकार इसके बाद उन्हीं के आपको आंसर देने थे, जिन्होंने ये वाला किया हो तो ये वाले कर सकते हैं।
उसी के ऑप्शन, एक बार आपको ऑप्शन लिखना नहीं है, सिर्फ आपको इसे उत्तर देने थे। तो आपने इस प्रकार कर लिया होगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आपका आज का पेपर कैसा रहा और आप लोग किस जिले से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।